प्रॉमिस लेस एंड डिलीवर मोर। आज अगर हमें पूरे देश का आशीर्वाद मिल रहा है तो उसके पीछे हमारे ऊपर जनता का विश्वास ही है। जिस प्रॉमिस के साथ हमने जनता का आशीर्वाद प्राप्त किया है उसी निष्ठा के साथ ही उनकी सेवा भी की है। जम्मू कश्मीर के इंटीग्रेशन का संकल्प और उसकी आंच हम लगातार पिछले 7 दशकों से अपने दिल में संजोए बैठे थे और लोगों ने हम पर विश्वास किया और समय बीतने के साथ हम इस कार्य में भी पूरी तरह से सफल हुए। साथियों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में 2 यूनियन टेरिटरीज में विकास की नई धाराएं बहनी शुरू हुई हैं। भारत सरकार कोई योजना लाती है तो उस पर इस इलाके के हमारे बहनों भाइयों का भी उतना ही अधिकार होता है जितना कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे बाकी प्रदेश के लोगों का होता है। हमारे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज जी सिन्हा इस जम्मू कश्मीर के विकास में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। मैं उन्हें भी अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। यहां मैं पाकिस्तान से यह सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि हमारे जिन इलाकों पर उसने अपना अनधिकृत कब्जा जमाया हुआ है वहां के लोगों को उसने कितने अधिकार दे रखे हैं। मानवाधिकार के नाम पर मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला पाकिस्तान इन इलाकों के लोगों की कितनी चिंता करते हैं यह आप भी जानते हैं और यह हम भी जानते हैं। आए दिन इन मासूम भारतीयों के ऊपर अमानवीय घटनाओं की खबरें सुनाई देती हैं। इन अमानवीय घटनाओं के लिए पाकिस्तान पूरी तरह से जिम्मेदार है और यह मैं चर्चा कर रहा हूं तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की मैं चर्चा कर रहा हूं। इतिहास गवाह है कि जिन जिन शासकों और राज्यों ने यहां तक कि जिन जिन लोगों ने जनता पर जुल्म किए हैं उन्हें आगे चलकर उसका भुगतान जरूर करना पड़ा है। पाकिस्तान भी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में आज जो अत्याचार का बबूल बो रहा है आने वाले समय में उसके सामने कांटे की ही फसल तैयार मिलेगी यह मैं बताना चाहता हूं और अपने कृत्यों से वह आम के फल की अपेक्षा कभी नहीं कर सकता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में पाकिस्तान को उसके जुल्मों का परिणाम जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। साथियों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। केवल पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहने वाले लोगों को ही नहीं सालता है बल्कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की जनता का दर्द हमें भी सालता है। साथियों, कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र आज सामान्य प्रदेशों से कहीं अधिक रफ्तार से प्रगति के रास्ते पर है। यह प्रदेश एक के बाद एक विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पर मैं यहां कहना चाहूंगा कि अभी तो हमने इस इलाके के डेवलपमेंट का आगाज भर किया है। अभी तो हमने उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर दिया है। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब हम 22 फरवरी 1949 को भारतीय संसद में सर्वसम्मत पारित हुए प्रस्ताव को अमल में लाएंगे और उसके अनुरूप हम अपने बाकी बचे हिस्से जैसे गिलगित और बाल्टिस्तान तक पहुंचेंगे। मेरे साथियों, आचार्य शंकर से लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय एकता का जो सपना देखा था वह तब जाकर पूरा होगा। हमारी यात्रा तो तब पूरी होगी जब 1947 के रिफ्यूजीज को न्याय मिलेगा, जब उनके पूर्वजों की भूमि उन्हें ससम्मान वापस मिल सकेगी। मैं यहाँ की जनता और हमारी सेनाओं के पराक्रम के बल पर पूरा आश्वस्त हूं कि वह दिन दूर नहीं है जब हमारे ये सभी मैंडेट भी सफलतापूर्वक पूरे होंगे। साथियों, आज 27 अक्टूबर 1947 को हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम सैन्य अभियान के ऐतिहासिक पल के स्मरण की पहल आप लोगों के द्वारा की गई है। इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल हार्दिक बधाई देना चाहता हूं और अपने आर्मी के सारे अधिकारी और सारे जवानों को भी मैं विशेष रूप से मैं बधाई देना चाहता हूं। एक फेमस मुहावरा प्रॉवर्ब है, हिस्ट्री इज नॉट वॉर्स, हिस्ट्री वाज नॉट वॉर्स, इट इज। यानी इतिहास केवल अतीत का ही नाम नहीं है बल्कि हमारे वर्तमान का भी एक महत्वपूर्ण अंग है। यह शौर्य दिवस हमें एक और अवसर देता है कि हम अपने वीरों के शौर्य और पराक्रम और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान का स्मरण करें, तो दूसरी ओर हमें इस बात पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है
कि आजादी के 75 वर्षों बाद भी हमारा देश दुनिया के अग्रणी देशों में क्यों शामिल नहीं हो सका। इस देश ने दुनिया को अनेक बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मैथमेटिशियंस, आर्टिस्ट दिए हैं। इस देश में उद्योग और व्यापार की बहुत बड़ी पुरानी परंपरा रही है। आजादी के बाद भी इस देश में अनेक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हुए हैं जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना बड़ा नाम कमाया है। टेक्नोलॉजी, एकेडमिक, बिजनेस, फाइनेंस, आज सेक्टर्स के हमारे प्रोफेशनल की ख्याति जग जाहिर है। उसके बाद भी ऐसा क्या है जो हमारे देश को आगे बढ़ने से रोकता है साथियों। लेकिन आज मैं कह सकता हूं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश दुनिया में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था, उसकी बातों को दुनिया गंभीरता पूर्वक नहीं सुनती थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत नहीं है साथियों। मैं समझता हूं कि हमारा देश पिछले 75 सालों में कभी अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुट होकर आगे नहीं बढ़ा, एक दूसरे का हाथ पकड़कर नहीं आगे बढ़ा। इसलिए इस देश में साइंटिस्ट जितना आगे बढ़े, इंजीनियर जितना आगे बढ़े, मैथमेटिशियंस जितना आगे बढ़े, आर्टिस्ट जितना आगे बढ़े, इंडस्ट्रियलिस्ट जितना आगे बढ़े, आईटी और मेडिकल प्रोफेशनल्स जितना आगे बढ़े, यह देश उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। साथियों, आजादी के बाद जैसा कि मैंने पहले कहा, कुछ स्वार्थी तत्वों ने कश्मीरी समाज को अनेक हिस्सों में बांट दिया था। कश्मीरी समाज कश्मीरियत भूलकर हिंदू, मुसलमान, राजपूत, सिख में बंट गया था। उसका परिणाम क्या हुआ यह सब हम सभी के सामने। मैंने अभी इसका जिक्र किया, पर मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर की हो या देश की पूरी फिजा बदल गई है। मेरे बहनों भाई, लोगों में एकजुटता आई है और लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े। आज से 75 साल पहले 1947 में ठीक इसी समय महात्मा गांधी जी जम्मू कश्मीर में आए थे और यहाँ की स्थिति को देखते हुए कहा था, if anyone can save Kashmir, it is only the Muslims, the Kashmiri Pandits, the Rajputs and the Sikhs who can do so। यह महात्मा गांधी ने कहा था। यानी कश्मीर को अगर कोई बचा सकता है तो कश्मीर के मुसलमान, कश्मीरी के पंडित, राजपूत और सिख मिलकर ही यह काम कर सकते हैं। मुझे कहते हुए खुशी है और मैं गर्व की भी अनुभूत करता हूं कि सरकार ने इनके बीच की विभाजनकारी शक्तियों को उखाड़ फेंका है और आज ये सभी समुदाय मिलकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी का सपना पूरा होता हुआ मेरे बहनों भाइयों मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। ठीक इसी तरह हमारा पूरा देश आपस में मिलजुल कर सहयोग की भावना के साथ एक नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और नए नए लक्ष्य भी हासिल कर रहा है। यह शौर्य दिवस हमें संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि भविष्य में कोई भी स्थिति क्यों ना आ जाए, कितनी भी विभाजनकारी शक्तियां हमारे सामने क्यों ना आ जाए, पर हमें उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देते हुए अपने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहना है। हमें अपने मन, वचन और कर्म से, समर्पित भाव से देश की बेहतरी के लिए हमें काम करना है। यही शौर्य दिवस मनाने का प्रतिफल होगा और मुझे पूर्ण विश्वास है इस पहल का हर क्षण अविस्मरणीय रहेगा और इस तरह के आयोजनों से युवा पीढ़ी राष्ट्र के गौरवशाली अतीत एवं शौर्य गाथाओं से रूबरू ही हो सकेगी। साथियों, अंत में मैं आज शौर्य दिवस और इन्फेंट्री डे के अवसर पर भारतीय सेना, वायुसेना के सभी बहादुर सैनिकों का तहे दिल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं, जिनके अदम्य साहस के कारण आज हमारे भारत के नागरिक सुरक्षित हैं। आप सभी भविष्य में भी अपने इसी पराक्रम के साथ राष्ट्र की सेवा करते रहेंगे, यह सारे देश को पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है। मैं आपके भविष्य के प्रयासों की सफलता के लिए भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर वीर सपूतों और उनके परिजनों को नमन करते हुए यहीं पर विनम्रतापूर्वक अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।